नीलकंठ सर, ये जो इंडियन मार्केट है ये बहुत रेजिलिएंट रहा है पिछले, अभी भी है। दुनिया के कंपैरिजन में हम उतने नहीं गिरे जितना सब जगह करेक्शन हुआ। क्या आपको अभी भी अपना बाजार महंगा लगता है, सस्ता लगता है, या फेयर वैल्यूएशन पे है? देखिए, मैं बाजार को 3 भागों में बांटता हूँ। एक है ये बाजार के लेवल को, एक है कि 12 मंथ फॉरवर्ड अर्निंग्स क्या है, कि मतलब एक्सपेक्टेड ईपीएस क्या है, और ग्लोबल प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल क्या है, और इंडिया का पीई प्रीमियम क्या है। राइट, जैसे आप मार्केट का लेवल आपको डिसाइड करना है तो आप प्राइस टू अर्निंग्स इनटू ईपीएस करेंगे। मैं पीई को 2 भाग में बांट रहा हूँ, एक ग्लोबल पीई और एक इंडिया का पीई प्रीमियम। तो अर्निंग्स पे मुझे लगता है मतलब अगर हम 12 महीने बाद देखें, अगर जनवरी फरवरी में है, अगले साल फरवरी देखें, तो मेरे ख्याल से 10-12% की ग्रोथ आ सकती है, तो वो सपोर्टिव है मार्केट के लिए। बट जो इंडिया का पी प्रीमियम है वो इतना ऊंचा हो गया था, वो ग्लोबल पीई के कंपैरिजन में 50% तक पहुंच गया था, जबकि उसका रेंज पहले -5 से 30% तक होता था। तो अभी क्योंकि चीन की मार्केट में अच्छा उछाल आया है, ग्लोबल मार्केट्स काफी रिबाउंड कर चुके हैं, तो और हमारी मार्केट रेंज बाउंड है, तो वो प्रीमियम काफी जोर से गिर रहा है, बट अभी भी एलिवेटेड है। तो मुझे लगता है कि उस पर बेट करना कि वो और एक्सपैंड करेगा, वो गलत होगा। ग्लोबल पी भी, अगर इंटरेस्ट रेट्स पूरे साल एलिवेटेड रहते हैं, ऊंचे रहते हैं, तो अगर आपको डॉलर बॉन्ड्स अच्छे क्वालिटी के 5-7-8% यील्ड पे मिलने लगे और मीडियम टू लॉन्ग टर्म, तो फिर इक्विटीज का अट्रैक्शन तो उतना होता नहीं है। इंडिया का इक्विटी रिस्क प्रीमियम, जो इकोनॉमिक जो फाइनेंशियल थियरी कहती है कि कितना एक्स्ट्रा रिटर्न आपको मिलना चाहिए, कितना ज्यादा रिटर्न आपको मिलना चाहिए, क्योंकि इक्विटीज गवर्नमेंट बॉन्ड से ज्यादा रिस्की हैं, तो वो इक्विटी रिस्क प्रीमियम इंडिया में नेगेटिव है। यानी कि हमारे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, सरकारी बॉन्ड्स हैं, वो इक्विटी से भी सस्ते हो गए हैं। तो ऑब्वियसली अगर ओपन मार्केट है, फ्री मार्केट है, तो लोग पैसे जो हैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड फंड्स में डालेंगे, और डाल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इक्विटीज में पी मल्टीपल की प्रॉब्लम है। थोड़ा और टाइम करेक्शन होगा, अर्निंग्स ग्रोथ चलती रहेगी। अगर यही 17-18 हजार के लेवल पे निफ्टी रहा एक साल और, मतलब इस साल के अंत तक, तो फिर मल्टीपल्स वो 16-16.5 तक आ जाएंगे। उसके बाद जो ये 2.5 साल 2.25 साल का जो टाइम करेक्शन है वो खत्म होगा। उसके बाद फिर मार्केट अर्निंग्स के अकॉर्डिंगली रिटर्न देगा। तो यानी प्राइस के बजाय टाइम करेक्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत डोमेस्टिक फ्लोज रेजिलियंस है तो बना हुआ है, इसलिए टाइम करेक्शन एक चाहिए जिससे कि वो इक्वलाइज हो सके 15-16 के मल्टीपल पर, तब फिर वहाँ से नई ग्रोथ होगी। तो नीलकंठ सर, फिर इस माहौल में अभी भी लोग पिक एंड चूज कर रहे होंगे, कहीं कहीं कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे होंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बजट, इसको भी अगर उसमें शामिल कर ले, तो आप लोग कहाँ देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट में खासतौर पर अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ बनती दिख रही हैं? हमारे हिसाब से मार्केट के अंदर फाइनेंशियल्स, क्योंकि वो काफी अभी भी हमें सस्ते लगते हैं, उनकी अर्निंग्स ग्रोथ पे ज्यादा भरोसा है हमें कि उसमें डाउनग्रेड्स का रिस्क कम है। हमारे हिसाब से सीमेंट कंपनीज में अभी भी हमें लगता है डिमांड, क्योंकि रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन इंप्रूव हो रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को एक्सेलरेट कर रही हैं, तो काफी जॉब्स क्रिएट होंगे और काफी सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी। हम थोड़े एनबीएफसीज पे भी पॉजिटिव हैं, हम स्टेपल्स पे पॉजिटिव हैं, क्योंकि अगर वो सेक्टर महंगा है, लेकिन क्योंकि अगर लो इनकम जॉब्स वापस आनी शुरू होती हैं, तो उससे पॉजिटिव सरप्राइज आती है, और उससे स्टॉक सेक्टर जो है अच्छा कर सकते हैं। हम अंडरवेट हैं इंडियन आईटी पे, हम अंडरवेट हैं इंडस्ट्रियल गुड्स पे, क्योंकि हमें लगता है कि जो ग्लोबल ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स है, इससे भारत के मैन्युफैक्चरर्स पे भी असर पड़ेगा, कि उनके कैपिटल गुड्स की और केपेक्स इंटेंसिटी की, वो आगे कितना अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि अगर ग्लोबल इतनी ओवर सप्लाई है तो उसका असर भारत पे भी पड़ेगा। तो इसलिए इन सेक्टर्स पे हम अंडरवेट हैं, मेटल्स पे हम अंडरवेट हैं, और हम ओवरवेट हैं फाइनेंशियल्स पे, स्टेपल्स पे, सीमेंट और कंस्ट्रक्शन। आईटी पे आप सर अंडरवेट हैं, और अब तो यूएस वाले बड़े खुश हो रहे हैं कि रेट की जो रफ्तार है वो कम हो रही है, तो ग्रोथ स्टॉक पे फिर से रौनक लौट। ये अब आजकल सर बड़े छोटे छोटे साइकिल हो गए तेजी मंदी वाले ना। अब
अब बातें कट की शुरू हो गई हैं, मतलब अभी फेड की बैठक से पहले ही ये चर्चा होने लगी थी कि अब तो हो सकता है मई के पास से वो कटौती शुरू करें, टेपरिंग शुरू कर दें। तो ये साइकिल बड़े छोटे छोटे होकर समझने में बड़ी दिक्कत होती है। तो क्या आईटी अब भी अंडर परफॉर्म करेगा कंपेयर टू यूएस? देखिए, मार्केट्स आपका पहला ऑब्जर्वेशन बहुत सही है, क्योंकि मार्केट जो है ना वो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। इकोनॉमी उतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करती। जैसे आपने रेट बढ़ा दिए, उसका असर आने में 6 से 9 महीने, 12 महीने, कम से कम 18 महीने भी लगते हैं। तो उसका असर तो अभी दिखा नहीं है। बट मार्केट में क्या है, किसी ने एक्सेल शीट में नंबर बदल दिया, उन्होंने कहा कि अरे भाई देखो, अभी ये साल के अंत तक ये रेट काटना शुरू करेंगे, तो चलो अभी से खरीद के बैठ जाते। बट आप यहाँ हैं, आपको यहाँ पहुंचना है। बीच में जो वैली है, जो ग्रोथ डाउनग्रेड की वैली है, उससे कौन बच के बाहर निकलेगा आपको पता तो है। तो इसलिए मार्केट्स थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल रहते हैं। इकोनॉमी का ये अपनी ट्रेजेक्ट्री होती है। तो मेरे हिसाब से ये हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके फिर वो प्रॉब्लम्स हो जाती है। सॉरी, मैं इसी कारण आपका जो सवाल था वो मैं भूल गया कि आईटी, क्या इंडियन आईटी अभी भी अंडर परफॉर्म करेगा? अच्छा, ये जो एक्सेल सर, ये लोग मार्केट इज ए फन है ना, एक्सेल पे नंबर डाला और मतलब जितनी देर में इकोनॉमी में रिएक्शन होगा उतनी देर में 2-3 बार ऊपर नीचे कर देते हैं लोग। एग्जैक्टली। तो इसका ये हमें ध्यान में रखना होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो होता है ना, वो ट्रिगर हैप्पी कि बस अब हो गया जी, अब खरीद लो। बट ऐसे होता नहीं। और जो 10-20 साल के लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट का जो के कारण जो डेट्रिटस, जो 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 कचरा जमा हुआ है इकोनॉमीज में ग्लोबली, वो अगर सस्टेन्ड हाई इंटरेस्ट रेट कारण क्लियर होना शुरू हुआ, तो मेरे ख्याल से काफी वॉलेटिलिटी आ सकती है। इंडियन आईटी में हमें डर इस बात का है कि सेक्टर अभी भी अपने प्रायर ट्रेंड से थोड़ा महंगा लगता है। मुझे लगता है कि जो अर्निंग्स कट्स हैं, उनकी जो सेल्स ग्रोथ लोगों ने एज्यूम की हुई है कि वो 7-8 नहीं तो 5% तो हो ही जाएगा। हम भी इच्छा करते हैं कि कुछ अच्छा ही हो, बट पॉइंट इज, अगर ग्लोबली और पर्टिकुलरली यूएस में टेक इंडस्ट्री में इतने कट्स आ रहे हैं, इसकी वजह ये है कि लोग जिन्होंने सोचा था कि 1-2 साल पहले की दुनिया पूरी बदल जाएगी, कोविड के कारण सब लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे, सब लोग ऐप्स पे परचेज करेंगे, वो ई कॉमर्स का शेयर वापस यूएस का वो प्री कोविड के नीचे आ गया, मतलब प्री कोविड लेवल पे पहुंच चुका है। तो द पेस एट विच टेक्नोलॉजी एडॉप्शन होना था, शायद ओवर इन्वेस्टमेंट हो गई है। बहुत सारी टेक कंपनीज ने 2.5 गुना 3 गुना हायरिंग कर ली थी। तो इससे क्या होता है कि फिर और जो जैसे आज एक कंपनी का कोई बड़ा क्लाइंट बैंकरप्ट हो गया, उस तरह के रिस्क अभी आने बाकी हैं। तो मुझे लगता है कि मार्च अप्रैल तक, जब ये कुछ कंपनीज फुल ईयर का जो टारगेट देती हैं, उसके पहले उनको इस साल का जो आईटी बजट है उनके क्लाइंट्स का, वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल तक तो कम से कम, जब वो आके कन्फेशंस चालू होंगे कि हाँ, लगता है कि आईटी बजट्स में काफी कट्स हो रहे हैं, और तो वो अनसर्टेनिटी है। दूसरा ये कि अगर उनके क्लाइंट्स को प्रॉब्लम्स होनी शुरू होती हैं, तो वो कंपनीज पे फिर एक क्लाउड, मतलब एक कुछ खतरा मंडराने लगेगा, और मार्केट्स ये सब पसंद नहीं करते। तो मुझे लगता है कुछ समय और है। ये बहुत हाई क्वालिटी कंपनीज हैं, बहुत अच्छे बैलेंस शीट्स हैं, बहुत अच्छी मैनेजमेंट्स हैं, वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, वेल गवर्न कंपनीज। बट मुझे लगता है इनको खरीदने के पहले थोड़ा और समय लगेगा। समय बहुत बलवान होता है, इसलिए समय को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और बिल्कुल जैसे आपने सही कहा, फेरी टेल टाइप की थी, मतलब एक समय ऐसा लोगों को लगता था कि अब वर्क फ्रॉम होम ही न्यू नॉर्मल होगा, और आज की तारीख में कोई घर में काम करवाना नहीं चाहता, सबको ऑफिस बुलाओ, वापस करो। तो दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है, और वैसे ही थॉट प्रोसेस बदलता है। और आपने एक बड़ा अच्छा शब्द दिया, मैं यूज़ करूँगा, ट्रिगर हैप्पी लोग। ट्रिगर आया नहीं कि खुश, मूड बदल गया, मौसम बदल गया, लेकिन हकीकत नहीं बदलती, मौसम बदलता है सिर्फ। नीलकंठ सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अच्छी तरीके से दर्शकों को बजट और मार्केट को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।